जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने आया हूं संसार का भूगोल की क्लास लेकर। और मेरे दोस्तों, इससे पहली वाली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, ठीक है, अर्थ जियोलॉजिक हिस्ट्री। अब मेरे दोस्तों, आज ये दूसरी क्लास है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की, क्योंकि इससे पहले जो क्लास ले चुका हूँ उसमें केवल आधा टॉपिक ही कवर हो पाया था, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। दूसरा भाग है ये, ठीक है। तो दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कह दूं, देखिए जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है। अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। और मेरे दोस्तों देखिए, ऐसे ही सफलता और असफलता हमारी जिंदगी में लगी ही रहती हैं। और इसी तरीके से समझ लीजिए, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, इसी तरीके से सफलता होगी या असफलता होगी, ये तो होना ही है निश्चित। लेकिन असफल होने के बाद ये आप घबराइए मत, क्योंकि असफलता से ही सफलता की ओर बढ़ा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं मेरे दोस्तों संसार के भूगोल की क्लास, और पढ़ते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, ठीक। इससे पहले जो हम मेरे दोस्तों दो जो है महाकल्प पढ़ चुके हैं और एक यान पढ़ चुके हैं, ठीक। पैलियोजोइक और मीसोजोइक महाकल्प पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम सीनोजोइक महाकल्प। देखिए सीनोजोइक महाकल्प जो है मेरे दोस्तों 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से और आज तक चल रहा है। सीनोजोइक महाकल्प ही चल रहा है। इसका मतलब हम जो जी रहे हैं, ठीक, हमारे जो बड़े बूढ़े जी चुके हैं, हमारी जो पीढ़ियां गुजर चुकी हैं 8-10, वो सब महाकल्प कौन से महाकल्प में जी चुकी हैं? सीनोजोइक महाकल्प। और हम भी जो जी रहे हैं वो सीनोजोइक महाकल्प में जी रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, पेलियोजोइक और मीसोजोइक महाकल्प को, ठीक है, कल्प में बांटा गया था, युग में नहीं बांटा गया था। लेकिन यहाँ पर सीनोजोइक महाकल्प को कल्प में बांटा गया है, और इसको 2 कल्प में बांटा गया है, एक तृतीय कल्प, एक चतुर्थ कल्प, ठीक। तो हम अभी तृतीय कल्प पढ़ेंगे। तो सुनिए, तृतीय कल्प को भी युग में बांट दिया है, और जो है चतुर्थ कल्प को भी युग में बांट दिया है। तो तृतीय कल्प में कितने युग हैं देख लीजिए। पुरानूतन, पेलियोसीन, आदि नूतन, इयोसीन, अधिनूतन, ओलिगोसीन, अल्पनूतन, मायोसीन और अतिनूतन, प्लायोसीन, ठीक। ये जो है तृतीय कल्प में कितने युग हो गए? 1 2 3 4 5 युग हो गए। एक बार और गिन लो, 1 2 3 4 5 युग हो गए। इनको पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम चतुर्थ कल्प। चतुर्थ कल्प को दो युग में बांटा गया है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। तो देखिए मेरे दोस्तों, आइए अब पढ़ते हैं सीनोजोइक महाकल्प का तृतीय कल्प, और उसमें कौन कौन से युग हैं। देखिए पहले हम पढ़ते हैं पुरानूतन या पेलियोसीन युग। पेलियोसीन युग मेरे दोस्तों कब शुरू हुआ था? देखिए 6.5 करोड़ साल से शुरू हुआ था, और 5.7 करोड़ साल पहले तक ये चला है। इसमें हुआ क्या है देखिए, लाइफ क्या थी यहाँ की, और मुख्य घटनाएं क्या थी, मेजर घटनाएं क्या थी। रॉकी पर्वत की ऊंचाई में वृद्धि हो गई मेरे दोस्तों। जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो गई, और स्तनपायी जीवों का विकास होने लगा तेजी से, ठीक है। तो पुरानूतन या पेलियोसीन में क्या हुआ? रॉकी पर्वत की ऊंचाई बढ़ गई और स्तनपायी जीवों का विकास हो गया। आगे देखिए आदि नूतन युग में क्या हुआ? देखिए दोस्तों, इयोसीन कहते हैं इसको। 5.8 करोड़ वर्ष पूर्व ये शुरू हुआ था, ठीक, और 3.7 करोड़ वर्ष पूर्व ये खत्म हो चुका है। 5.8 करोड़ से 3.7 करोड़ वर्ष पूर्व ये खत्म हो चुका है। इसमें क्या हुआ दोस्तों? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर का विकास हो गया। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर का विकास हो गया, क्योंकि हिंद महासागर जो है हमारे ठीक नीचे है, और अटलांटिक महासागर को आप जानते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका और यूरोप से लगा हुआ जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर, और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका से जो लगा हुआ है उसे कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो देखिए मेरे दोस्तों, हिमालय की रचना शुरू हो गई थी इस वाले काल में। आदि नूतन या इयोसीन काल में हिमालय की रचना शुरू हो गई थी, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे भारत का निर्माण और क्या हिमालय का निर्माण, तो वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। केवल इतना जान लीजिए, इयोसीन युग में हिमालय की रचना शुरू हो गई थी। बंदर, हाथी, घोड़ा और गेंडा के पूर्वजों का यहां पर जन्म हो चुका था, मतलब जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है उनके पूर्वज आ चुके थे। अब देखिए, अब तीसरा आता है युग अधिनूतन, ओलिगोसीन। अधिनूतन या ओलिगोसीन ये कब से शुरू हुआ मेरे दोस्तों? 3.7 करोड़ साल पूर्व इसकी शुरुआत हुई, और 2.4 करोड़ पूर्व इसको खत्म मान लिया गया है, मतलब समाप्त हो गया था। इसमें क्या हुआ मेरे दोस्तों? आल्पस पर्वत का निर्माण शुरू हो गया। आल्पस पर्वत जो है आप जानते हैं रूस और यूरोप को अलग करता है, आल्पस पर्वत, ठीक।
अब देखिए स्थल का भाग प्रसार शुरू हो गया, स्थल भाग में प्रसार हुआ और जलीय भाग का क्या हो गया, संकुचन हो गया। मतलब जो स्थल भाग है वो बढ़ने शुरू हो गए, उनकी जो है क्षेत्रफल बढ़ रहा था और जो जलीय भाग थे वो संकुचित होते जा रहे थे। इसमें क्या हुआ मेरे दोस्तों, बिल्ली, कुत्ता, भालू की उत्पत्ति हो गई। कौन से काल में, ओलिगोसीन अधिनूतन काल में। ठीक, कौन से, सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प के अधिनूतन या ओलिगोसीन काल में क्या हुआ, युग में क्या हुआ मेरे दोस्तों, बिल्ली, कुत्ता, भालू की उत्पत्ति हो गई और मानव का पूर्वज जो एक बंदर था बिना पूंछ वाला, उसकी भी उत्पत्ति यहां पर हो गई है। देखिए वैसे तो हम स्तनपाई हैं, स्तनपाइयों का विकास पहले ही हो चुका है, लेकिन जो सीधा पूर्वज माना जाता है, मतलब जिससे हमारी उत्पत्ति मानी जाती है सीधे, वो मानव का पूर्वज माना जाता है बंदर। ठीक, और उसकी जो है बिना पूंछ वाला बंदर पैदा हो चुका था। अब देखिए अल्पनूतन में क्या होता है, अब अगला आ गया है अल्पनूतन या मायोसीन। ये 2.4 करोड़ वर्ष से शुरू हुआ और 50 लाख वर्ष तक ये चला है। ठीक, 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था और 50 लाख वर्ष पूर्व ये समाप्त हो गया। इसमें क्या हो गया, आल्पस पर्वत में वृद्धि हो गई, उसकी पर्वतमाला बढ़ गई। हिमालय द्वितीय श्रेणी का विकास हो गया। आप जानते हैं हिमालय वैसे 3 श्रेणी में है। ठीक है, वैसे तो 4 मानी जाती हैं, काराकोरम मानी जाती है, लेकिन काराकोरम जो है प्राचीन पर्वत है हिमालय से भी, तो हिमालय की मुख्यतः 3 मानी जाती हैं। देखिए एक होती है महान हिमालय, ठीक, एक होता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय और एक होता है शिवालिक। ठीक, तो शिवालिक श्रेणी और महान हिमालय या वृद्ध हिमालय के बीच की जो श्रेणी है उसको हम लघु हिमालय बोलते हैं। ये द्वितीय श्रेणी का विकास हो गया। ठीक, और महान हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ने लगी। ठीक, आप जानते हैं महान हिमालय में ही दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां हैं, सबसे ज्यादा संख्या है उनकी। और देखिए शार्क, हंस और बत्तख। शार्क मछली बहुत बड़ी मछली होती है, आप जानते हैं। ठीक, और हंस और बत्तख की उत्पत्ति हो चुकी थी कहाँ, अल्पनूतन या मायोसीन काल में। देखिए अतिनूतन या प्लायोसीन काल, ये 50 लाख वर्ष से शुरू हुआ था, 50 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था और 20 लाख वर्ष पूर्व इसकी समाप्ति हो चुकी है। और हुआ क्या था ये जान लीजिए। देखिए हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उथल पुथल हो रही थी। जब उथल पुथल हो रही थी, एक दूसरे प्लेटें टकरा रही थी, कहीं पर्वत बन रहे थे तो कहीं घाटियां बन रही थी, तो कहीं समुद्र का फैलाव हो रहा था। तो जब नदियां निकली उन पर्वतों से जब अवसाद लेके आई और आकर उन्होंने पाटना शुरू किया उन घाटियों को, तो उसको हम अवसादीकरण कहते हैं। ठीक है, यह चट्टानों को काट कर लेके आई और जमाव करना शुरू कर दिया मिट्टी का, तो उसको हम अवसादीकरण कहते हैं। तो इसमें हुआ क्या मेरे दोस्तों, यूरोप, मेसोपोटामिया, ये कहाँ है मेसोपोटामिया, इराक में मौजूद है। यूरोप, सिंध का भाग जो है, कुछ भाग जो है भारत में है और सबसे ज्यादा भाग इस समय कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक, तो यूरोप, मेसोपोटामिया, सिंध, उत्तरी भारत का मैदान आप जानते ही होंगे। उत्तरी भारत के मैदान में पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है और जो है पश्चिम बंगाल है, बिहार है। ठीक, ये सब उत्तरी भारत के मैदान में। कुछ भाग जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ का भी आता है और कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी आता है उत्तर के मैदान में। तो क्या है, उत्तर के मैदान का विकास हुआ। ये सब जो है जितने भी मैदान हैं इनका विकास कब हुआ, प्लायोसीन, ठीक, युग में हुआ। और महाकल्प कौन सा था, सीनोजोइक महाकल्प था। सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प में प्लायोसीन युग में 50 लाख वर्ष से पूर्व 20 लाख वर्ष तक इनका निर्माण हुआ है। कहाँ, यूरोप, मेसोपोटामिया, सिंध और उत्तरी भारत के मैदान का विकास हुआ है। और यहाँ पर वर्तमान जीव जंतुओं का विकास लगभग यहाँ पर हो चुका। जो वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं जीव जंतु, उनका लगभग सभी का विकास हो चुका था इस काल तक। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेरे दोस्तों सीनोजोइक या नवजीवन महाकल्प का चतुर्थ कल्प और उसके युग पढ़ते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब फिर पढ़ते हैं हम सीनोजोइक महाकल्प का। देखिए तृतीय कल्प में अतिनूतन जो प्लायोसीन युग था उसमें कुछ चीजें रह गई थी। देखिए इसी युग में ये 50 लाख से 20 लाख साल तक चला है। इसी में शिवालिक श्रेणी जो है, जो हिमालय की तृतीय श्रेणी है, सबसे निचली श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक, उसका निर्माण हुआ था। उत्तरी सागर का निर्माण हुआ था, काला सागर का निर्माण हुआ था, अरब सागर का निर्माण हुआ था। जो भारत है उसके दाएं तट पर जो स्थित है, जिस तट पर मुंबई स्थित है वो अरब सागर के तट पर ही स्थित है। और कैस्पियन सागर स्थित है। ठीक, कैस्पियन सागर का निर्माण भी तभी हुआ था। ठीक, तो हम और कुछ जान लिया हमने क्या, प्लायोसीन जो युग है, जो कल्प था तृतीय कल्प, ठीक,
महाकल्प सीनोजोइक का तृतीय कल्प जो था उसका युग जो था प्लायोसीन, उसमें कुछ घटनाएं और घटी थी। हिमालय का निर्माण हुआ था, मतलब बीच वाली श्रेणी जो है मध्य श्रेणी का निर्माण हुआ था, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, हिमालय की उत्तरी सागर का निर्माण हुआ, काला सागर का निर्माण हुआ, अरब सागर का निर्माण हुआ, कैस्पियन सागर का निर्माण हुआ। ये सारे निर्माण जो है प्लायोसीन युग में हुए हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प के चतुर्थ कल्प पढ़ते हैं, ठीक। और इसका अत्यंत नूतन दो भागों में बटा हुआ है, दो युग हैं इसके, एक है अत्यंत नूतन और एक है अभिनव, ठीक। अत्यंत नूतन यानी प्लीस्टोसीन और एक है होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन को पढ़ लेते हैं। ये 20 लाख साल से 10,000 साल पूर्व तक चला है, 20 लाख साल से 10,000 साल पूर्व तक चला है। इसमें क्या हुआ, भूपटल पर हिमचादर थी, ठीक है। क्या थी, हिमचादर, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए हिमयुग था। हिमयुग मतलब हमारे जो पृथ्वी पर ज्यादातर भागों में, बहुत सारे भागों में क्या था, बर्फ जमा हुआ था, हिम जमा हुआ था, ठीक। और उत्तरी अमेरिका में देखिए 4 हिमयुग बीते इस काल में। अत्यंत नूतन यानी प्लीस्टोसीन युग में 4 हिमयुग हुए हैं। एक हुआ नेब्रास्कन, एक हुआ कंसान, एक हुआ इलिनॉय और एक हुआ आयोवा। नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय और आयोवा, ठीक। और यूरोप में भी देखिए 4 हिमयुग हुए हैं, गुंज, मिंडेल, रिस और बुर्म। गुंज, मिंडेल, रिस और बुर्म, गुंज, मिंडेल, रिस और बुर्म, ठीक। और मानव में स्तनपाइयों का विकास हो गया था और सबसे पहले आधुनिक मानव अगर आया है तो इसी में आया है अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसीन युग में, ठीक। जो आधुनिक मानव है हम हैं वो प्लीस्टोसीन युग में ही आए हैं, ठीक है। अब देखिए अभिनव काल में क्या हुआ, होलोसीन में ये 10,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक, से शुरू हुआ है, 10,000 साल पहले से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है अभिनव काल। तो हम जो है सीनोजोइक महाकल्प के, ठीक, चतुर्थ कल्प के अभिनव या होलोसीन युग में हैं, ठीक है। कौन से युग में, होलोसीन युग में। एक बार और रिट्राई करें, हम जो है नवजीवन या सीनोजोइक महाकल्प के, ठीक है, कल्प जो है हमारा चतुर्थ कल्प है और हमारा जो है युग है अभिनव होलोसीन युग है, ठीक। और 10,000 वर्ष पूर्व ये शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है। इसमें सागरीय जीवन जो है, सागर का जीवन जो है वो वर्तमान स्थिति में आया, ठीक। हिमचादर पीछे हट गई और यूरोप में वनों का विकास हुआ। मनुष्य ने कृषि कार्य शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, इसी काल में शुरू किया है, 10,000 वर्ष पूर्व से ही शुरू किया है, ठीक। सागरीय जीवन वर्तमान स्थिति में आ गया, हिमचादर पीछे हट गई और यूरोप में वनों का विकास हो गया और मनुष्य ने कृषि कार्य में पशुपालन शुरू कर दिया, ठीक। तो अब देखिए मेरे दोस्तों, अभी हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है याद आसानी से होता नहीं है, ठीक। इसमें जितने भी युग हैं बहुत नाम बहुत मुश्किल हैं, जो याद बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो इसको बार बार रिट्राई करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी ये याद होंगे। और इनका जो है किस काल में क्या हुआ है ये सारा रिवीजन दोबारा कर लेते हैं। आइए दोस्तों, हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को अब पूरी तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। जितना भी हमने पढ़ा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है हार्ड है, इसको रिवीजन करते रहोगे तभी जो है हमको याद होगा। देखिए आइए समझते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। देखिए ईयान हमने केवल एक ही पढ़ा था। ईयान जो है सबसे बड़ा होता है पृथ्वी के इतिहास में, तो ईयान हमने केवल एक पढ़ा था, आदि महाकल्प या प्रागजीवी, ठीक। प्रागजीवी बोलते हैं हम इसको। 4 अरब 80 करोड़ वर्ष से शुरू हुआ था, 57 करोड़ साल पहले ये खत्म हो गया। तो हम केवल ईयान एक ही पढ़ा था, इसको हम काट देते हैं। अब केवल हम ये पढ़ेंगे महाकल्प और कल्प और युग, ठीक। तो महाकल्प पहला हमारा है पेलियोजोइक या पुराजीवी महाकल्प। इसको कितने कल्प में बांटा है, इसको जो है 6 कल्प में बांटा है, ठीक। 6 कल्प कौन कौन से, क्रेमियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। एक बार मेरे साथ बोलिए, पुराजीवी पेलियोजोइक महाकल्प में कितने कल्प हैं, कितने कल्प हैं, 6 कल्प हैं। कौन कौन से हैं, क्रेमियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ठीक। ये रखने पड़ेंगे। आयु देखिए इनकी क्या क्या है, क्रेमियन की है 57 से 50.5 करोड़ वर्ष और ऑर्डोविशियन की है 50.5 से 43.8 करोड़ वर्ष, सिलूरियन की है 43.8 से 40.8 करोड़ वर्ष, डेवोनियन की है 40.8 से 36 करोड़ वर्ष और कार्बोनिफेरस की है 36 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष और पर्मियन की है 28.6 से 24.5 करोड़ वर्ष। देखिए अब हम क्या क्या इसमें घटनाएं हुई है, क्या क्या जीवन रहा है। देखिए क्रेमियन में क्या हुआ था, जल में जीवन आया था सबसे पहले। पूरा पेलियोजोइक महाकल्प के क्रेमियन कल्प में क्या हुआ आया था, जल में जीवन आया था।
पेलियोजोइक महाकल्प के ऑर्डोविशियन कल्प में क्या हुआ था, पर्वत निर्माण शुरू हो गए थे और पहली मछली आई थी पुराजीवी या पेलियोजोइक महाकल्प के ऑर्डोविशियन कल्प में। पेलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन कल्प में क्या हुआ था, स्थल पर जीवन आ गया था दोस्तों, पौधे तो थे लेकिन पत्ती नहीं थी उनमें, पौधे थे लेकिन पत्ती नहीं थी सिल्यूरियन कल्प में। फिर महाकल्प पेलियोजोइक के डेवोनियन कल्प में क्या हुआ था, देखिए मत्स्य युग कहलाया ये, क्योंकि इसमें मछलियों का जो है ज्यादा प्रभुत्व था, मछली ज्यादा थी और उभयचर पहली बार उत्पन्न हो गया था किसमें, डेवोनियन काल में, डेवोनियन कल्प में। ठीक, अब पुराजीवी या पेलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस कल्प में क्या हुआ था, एक बार और देख लें, रेंगने वाले जीव आ गए थे, रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी आ गए थे। ठीक, जो प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक जीव थे, जो सबसे पहले जिनमें रीढ़ की हड्डी नोटोकॉर्ड दिखाई दिया था, वो कब आए थे, कार्बोनिफेरस, पेलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस कल्प में। पर्मियन कल्प में, पेलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन कल्प में क्या हुआ था, रेंगने वाले जीव अधिक थे, रेंगने वाले जीवों की अधिकता थी। अब देखिए मीसोजोइक महाकल्प की बात करते हैं, मध्यजीव मीसोजोइक महाकल्प के को कितने कल्प में बांटा गया है, मीसोजोइक महाकल्प को 3 कल्प में बांटा गया, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। ठीक, तो देखिए ट्रियासिक का क्या है, ट्रियासिक का काल क्या है, 24.5 से 20.8 करोड़, 24.5 से 20.8 करोड़। जुरेसिक का क्या है, 20.8 से 14.4 करोड़। ठीक, ये वर्ष की बात चल रही है, इतने वर्ष पुरानी बात है। और क्रिटेशियस जो है 14.4 से 6.5 करोड़ साल पहले था। ठीक, तो देखिए इसमें मीसोजोइक महाकल्प के ट्रायसिक कल्प में क्या हुआ था, मेंढक उत्पन्न हो गए थे, समुद्री कछुआ उत्पन्न हो गया था, मक्खी उत्पन्न हो गई थी, दीमक उत्पन्न हो गई थी। ठीक, कब, मीसोजोइक महाकल्प के ट्रायसिक कल्प में। मीसोजोइक महाकल्प के जुरेसिक कल्प में क्या हुआ था, जो डायनासोर का युग था, डायनासोर का एक छत्र राज था इस युग में, और स्तनधारी भी आ गए थे, स्तनधारियों की भी उत्पत्ति हो गई थी। ठीक, अब देखिए मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था, डायनासोर विलुप्त हो चुके थे तब, और एंडीज पर्वतमाला और पनामा पटक, इन दोनों का निर्माण शुरू हो गया था, लगभग हो ही गया था। अब देखिए अब आता है नवजीवन या सीनोजोइक महाकल्प, जिसमें हम निवास कर रहे हैं सीनोजोइक महाकल्प में। ये जो है इसको 2 जो है कल्प में बांटा गया है, तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प। तृतीय कल्प को भी कितने भागों में बांटा गया है, 5 युग में बांटा गया है, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ये नाम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दवाएं हों। ठीक, जैसे टेरामाइसिन, फेरामाइसिन जो भी होती है, एजिथ्रोमाइसिन। तो देखिए इस तरीके से नवजीवन जो है सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प के कितने युग हैं, 5 युग हैं, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ठीक, सीन सब में लग रहा है इनमें। ठीक, इनमें यन लग रहा है ऊपर, यन। ठीक, और एक में फेरस है बस, केवल इसमें फेरस, बाकी सब में यन है, और इसमें सीन लगा हुआ है लास्ट में। ठीक, तो 6.5 से 5.7 करोड़। ठीक, पेलियोसीन युग कब था, 6.5 से 5.7 करोड़ वर्ष तक चला। इयोसीन युग कब से कब तक चला, 5.8 से 3.7 करोड़ वर्ष तक चला। ओलिगोसीन 3.7 से 2.4 करोड़ वर्ष तक चला। मायोसीन 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पूर्व तक खत्म हो गया था, और प्लायोसीन 50 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व खत्म हो गया था। लेकिन नवजीवन सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प के पेलियोसीन युग में क्या हुआ था, देखिए स्तनधारी का विकास होने लगा था, बंदर आ गया था जिसकी पूंछ नहीं थी, कहते हैं बंदर ही हमारा पूर्वज है, बंदर ही सबसे पहले हमारा पूर्वज था, इसी से हमारा विकास हुआ है। देखिए फिर सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प में इयोसीन जो है युग है, इसमें क्या हुआ था, हिमालय की रचना शुरू हो गई थी, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर बनने शुरू हो गए थे। ओलिगोसीन में क्या हुआ था, ओलिगोसीन युग में ये इसमें आल्पस पर्वत, बिल्ली, कुत्ता और भालू आ गए थे। आल्पस पर्वत भी बन गया था, बनना शुरू हो गया था। फिर मायोसीन युग में क्या हुआ था, सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प के मायोसीन युग में क्या हुआ था, ठीक है, हिमालय की द्वितीय श्रेणी जो है, हिमालय की द्वितीय श्रेणी, पहली श्रेणी जो है महान हिमालय है, ठीक है, या बृहद हिमालय, दूसरा हिमालय लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है, उसकी जो है द्वितीय श्रेणी को लघु हिमालय मध्य हिमालय कहा जाता है, उसका निर्माण शुरू हो गया था। शार्क आ गई थी और हंस और बत्तख आ गई थी। ठीक, प्लायोसीन युग में क्या हुआ था दोस्तों, प्लायोसीन युग यानी सीनोजोइक महाकल्प के
ठीक है। तृतीय कल्प के प्लायोसीन युग में क्या हुआ था, यूरोप, मेसोपोटामिया, सिंध, उत्तर भारत के मैदान बन गए थे और शिवालिक श्रेणी का निर्माण हो गया था। हिमालय की तीसरी और अंतिम श्रेणी शिवालिक है, उसका निर्माण हो गया था। चतुर्थ कल्प में क्या हुआ था दोस्तों, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन और होलोसीन जो है युग थे और हमारा सीनोजोइक महाकल्प है, इसके चतुर्थ कल्प में प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग थे। ठीक, होलोसीन युग वर्तमान में चल रहा है जिसमें हम जीवित हैं, हमारी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं कई, ठीक, 10,000 से अब तक चल रहा है, 10,000 साल से अब तक चल रहा है। तो देखिए 20 लाख से 10,000 साल पहले प्लीस्टोसीन युग था, इसमें क्या था, हिम चादर बिछ गई थी लगभग, और आधुनिक मानव जो है यहीं पर आया था 10,000 साल, 20 लाख से 10,000 साल पूर्व, इसी बीच में हमारा आधुनिक मानव आ चुका था, ठीक है, विकास के बाद। और होलोसीन युग में क्या हुआ, देखिए होलोसीन युग अंतिम युग है, ठीक है, किसका, सीनोजोइक महाकल्प का, चतुर्थ कल्प का, और अंतिम होलोसीन युग है, ये समझ लीजिए वर्तमान में चल रहा है, ठीक, और 10,000 साल पूर्व शुरू हुआ है और हिम चादर हट गई थी यहाँ पर, और कृषि पशुपालन इनका विकास हुआ और यूरोप में वनों का निर्माण हो गया। मेरे दोस्तों, ये अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, ठीक है। और अब हम जल्द ही अगली क्लास लेके आएंगे, और पढ़ते रहिए संसार का भूगोल, चिंता मत करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन को दे दीजिए पेंशन।